जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों यहाँ पर 11 के बारे में। दोस्तों इससे पहले कि आप सभी ने 10 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा, 10 क्लासेस को, दोस्तों उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसमें दोस्तों हम जो बात करेंगे दोस्तों, हम इनमें भी बात करेंगे, वही हम करेंगे दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जो दोस्तों पिछले गत 5 वर्षों में दोस्तों जो पूछा गया प्रश्न था, उसमें दोस्तों हम जो प्रीवियस ईयर का पूछा गया प्रश्न था उसको हम ज़्यादा इंक्लूड किए हैं इन प्रश्नों में। दोस्तों यहाँ से चलते हैं हम अब और देरी न करते हुए अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन होंगे और एक दोस्तों आप सभी के लिए होमवर्क का प्रश्न होगा। कुल मिलाकर दोस्तों 21 प्रश्न होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न ही दिया गया दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग का। तो कोडिंग और डिकोडिंग का यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में बेल को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, तो काल को दोस्तों इस प्रकार से लिखा गया। पूछा गया बीप को कैसा लिखा जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बेल की बात करते हैं तो बेल का अपोजिट करेंगे, तो बेल का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, हम कहेंगे वाई होता है। वाई को क्या लिखते हैं, 25 लिखते हैं, तो 25 को क्या लिखा गया यहाँ पर दोस्तों, 52 लिखा गया। हम कहेंगे दोस्तों इसका भी उल्टा करके लिखा गया है। ऐसे ही ई का करेंगे, ई का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, 22 होता है। 22 को दोस्तों 22 लिखा गया है। आगे यल होता है दोस्तों 12 पर, 12 का अपोजिट करेंगे तो 15 आता है। 15 को दोस्तों यहाँ पर भी अपोजिट करके 51 ही लिखा गया है, 51 लिखा गया है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर भी देखेंगे यल कर का 51 ही लिखा गया है। बिल्कुल दोस्तों ऐसे हम इसमें लगा देंगे हम। जैसे बी होता है, बी दोस्तों कितने पर होता है, हम कहेंगे 2 पर होता है। 2 का अपोजिट कहेंगे यहाँ पर 25 लिखा था, 25 को क्या लिखा था, 52 लिखा था, 52 लिख देंगे। ऐसे दोस्तों ई होता है, ई होता है 5 पर, और 5 का अपोजिट क्या करेंगे दोस्तों, 5 का अपोजिट करेंगे दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला 22। 22 होता है, 22 को दोस्तों चाहे अपोजिट करते चाहे इससे भी करें दोस्तों 22 ही आएगा। बिल्कुल। और पी दोस्तों 16 पर होता है, 16 का अपोजिट 11 होता है। 11 को दोस्तों हम किसी प्रकार से लिखे दोस्तों 11 ही आएगा, तो हम कहेंगे 52 22 22 11, 52 22 22 11, विकल्प नंबर बी। दोस्तों विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब आया था। जैसे सही आता दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया गया है, या दोस्तों कहा गया है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे कथन और निष्कर्ष का प्रश्न क्या कहा गया है, सभी नर्स डॉक्टर हैं। जितने भी दोस्तों नर्स हैं ये सभी दोस्तों डॉक्टर हैं, डॉक्टर हो जाएंगे। आगे सभी डॉक्टर डिजाइनर हैं। जितने भी दोस्तों डॉक्टर हैं यह सभी दोस्तों डिजाइनर हैं, डिजाइनर है। आगे कुछ नर्स दोस्तों आर्किटेक्ट हैं। दोस्तों कुछ नर्स, नर्स का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पर आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट हो जाएंगे। अब पूछा क्या गया है, जो पूछा गया उस पर ध्यान देते हैं। पूछा गया दोस्तों यहाँ पर निष्कर्ष निकल रहा है, कुछ निष्कर्ष निकल, कुछ डिजाइनर आर्किटेक्ट हैं। क्या कुछ डिजाइनर दोस्तों आर्किटेक्ट है? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है। कुछ डिजाइनर, डिजाइनर का दोस्तों इतना हिस्सा दोस्तों आर्किटेक्ट है, बिल्कुल सही है। कोई डॉक्टर आर्किटेक्ट नहीं है, कोई डॉक्टर दोस्तों यहाँ पर आर्किटेक्ट नहीं है। डॉक्टर का दोस्तों इतना हिस्सा दोस्तों आर्किटेक्ट को काट रहा है, इसलिए दोस्तों हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा। इसलिए केवल और केवल विकल्प निष्कर्ष नंबर 1 अनुसरण पालन करता है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक दोस्तों असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। अगर दोस्त यहाँ पर देखेंगे यन, यन होता है दोस्तों 14 पर, यश होता है 8 पर, और दोस्तों बी, बी की अगर बात करते हैं बी होता है, डी होता है 4 पर, और बी दोस्तों होता है 2 पर। और आगे अगर देखेंगे पी होता है दोस्तों 16 पर, यल होता है 12 पर, और यह दोस्तों होता है 6 पर, यश होता है 8 पर। दोस्तों जेड होता है 26 पर, टी होता है 20 पर, जी होता है दोस्तों 10 पर, यम होता है 13 पर, बी होता है दोस्तों 2 पर, यक्स की बात करते हैं 24 पर होता है, जे होता है 10 पर, और सी 3 पर होता है। अगर दोस्त यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो क्या करेंगे, जैसे अगर हम 16 और 12 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम कहेंगे 16 12 28 आएगा, 28 और 8 6 14, मतलब कि 28 को दोस्तों आधा करेंगे दोस्तों, इन दोनों के योग के बराबर आएगा। अगर हम इन दोनों का योग करके आधा करते हैं तो इन दोनों के योग के बराबर आ रहा है। ऐसे ही दोस्तों 26 और 20 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर निकल के आने वाला है 13 10 23 46 निकल के आने वाला दोस्तों, यहाँ क्या आएगा 46 आएगा, तो इसके भी योग के आधा है, इसके भी योग का 2 गुना है। ऐसे हम कहेंगे 24 और 2 26 आएगा, तो मतलब कि इसके भी योग का 2 गुना है, या इसके योग का आधा कर देते हैं दोस्तों। मगर यहाँ पर देखेंगे हम 14 और 8 करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो 22 आने वाला है। 22 और 4 2 6 दोस्तों, यह इसके योग का 2 गुना नहीं है, तो इसलिए दोस्तों यह गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर जो ए है यही यहीं पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर ए जैसे सही आता दोस्तों। चलते हैं यहाँ से फिर सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 है।
कहा गया इसमें दोस्तों असंगत की हमको दोस्तों चयन करना है। जो दोस्तों इसमें असंगत है उसी का हमको चयन करके बताना है। जैसे यहाँ से हम देखते हैं, थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, तो अगर हम देखें कि यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर त्रिभुज है इसके राइट साइड में दोस्तों यहाँ पर वर्ग आ रहा है, और त्रिभुज है दोस्तों, त्रिभुज है देखेंगे इसके राइट साइड में वर्ग आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज है और यहाँ पर कहीं पर दोस्तों राइट साइड में इसके दोस्तों वर्ग नहीं आ रहा है, इसके दोस्तों लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसके दोस्तों लेफ्ट साइड में आ रहा है, यहाँ पर राइट साइड में बिल्कुल नहीं आ रहा दोस्तों। हम कहेंगे दोस्तों यही गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर बी गलत। यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ पर भी दोस्तों राइट साइड में ही आ रहा है, यहाँ से विकल्प नंबर बी जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205 दिया गया है। यह दोस्तों सिमिलर सेट का प्रश्न है। जैसे कहा गया उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। जैसे दोस्तों बात करते हैं 31, 46, 54। अगर दोस्तों हम कहेंगे 46 का आधा कर देते हैं तो 46 का आधा कितना आता है 23। अगर 31 में दोस्तों 23 को जोड़ते हैं तो 3 और 1 4 आता है और 3 2 5, दोस्तों बिल्कुल 54 आ गया है। अगर यहाँ से करते हैं 2 से भाग करते हैं तो दोस्तों 2 आता है 4 आता है, मतलब 24 आता है। 23 में 24 जोड़ते हैं तो 27 47 आएगा, बिल्कुल सही है। दोस्तों लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिक क्या लगा है, लॉजिक लगा है a+b/2 बराबर दोस्तों यहाँ पर सी निकल के आने वाला है। लॉजिक क्या लगा है a+b/2 बराबर सी। अगर दोस्तों b का बटा 2 करते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर 20 आएगा, 20 में दोस्तों 27 जोड़ेंगे तो 47 आएगा, ना कि दोस्तों 57 आएगा, गलत। आगे 44 का आधा 22 होता है तो 7 2 9 करेंगे, नहीं आएगा इकाई के अंक से। यहाँ पर दोस्तों करते हैं हम 8 का आधा करते हैं दोस्तों 4 आता है, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर अगर करते हैं 19 आता है, 19 और प्लस दोस्तों 33 जोड़ते हैं तो 9 3 12 आता है और 3 और 1 4 1 5 52 निकल के आ जाता है, बिल्कुल दोस्तों यहाँ सही जवाब आता है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाता है, जैसे सी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। कहा गया दोस्तों एक निश्चित कोड भाषा में कुक को दोस्तों 88 लिखा जाता है और फिश को दोस्तों 84 लिखा जाता है, तो बताना है राइस को हम किस प्रकार से लिखेंगे। अगर दोस्त यहाँ पर हम कुक के सभी रियल सम, पहले मेन प्रायोरिटी हमारी होती है दोस्तों रियल सम पर, तब दोस्तों हम भागेंगे आगे किसी पर। तो रियल सम पर अगर सी होता है 3 पर, ओ होता है दोस्तों 15 पर, ओ होता है दोस्तों 15 पर, आगे की होता है दोस्तों 11 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो 4 1 5 5 4 9 9 3 9 4 5 5 1 6 6 6 5 11 11 3 14 14 निकल के आने वाला है। 4 आ जाएगा, 1 1 2 2 1 3 1 4 44 आएगा दोस्तों, 44 गुणे 2 करें दोस्तों तो 88 निकल के आने वाला, बिल्कुल सही है। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे यह 6 पर होता है, आई 9 पर होता है और यस 18 पर होता है दोस्तों, यच 8 पर होता है, तो 8 8 16। ऐसे दोस्तों हम कहते हैं यहाँ पर 8 8 16 आएगा और 16 और 9 करेंगे दोस्तों तो 16 9 करेंगे दोस्तों यहाँ पर 25 आएगा, 25 और 6 करें दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 25 और 6 करने पर दोस्तों यहाँ पर तो 31 आएगा, नहीं। यहाँ से देखेंगे यफ होता है 6 पर, आई होता है दोस्तों 9 पर, यश होता है 18 पर और यश होता है दोस्तों 8 पर, यश होता है 8 पर, तो 8 8 16 16 और 9 16 और 9 करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 16 और 9 25 आएगा, 25 और 2 2 31 निकल के आने वाला है, 25 और 6 31, मतलब कि 5 6 5 11, बिल्कुल सही दोस्तों यहाँ पर 31 ही आएगा। जैसे फिश की बात करते हैं दोस्तों, यफ होता है 6 पर, आई दोस्तों होता है 9 पर, 9 लिखा गया, बिल्कुल सही है। यस दोस्तों सॉरी यस होता है 19 पर, हमने एक गलती कर दी दोस्तों, यहाँ पर गलती दोस्तों आते आते ही गलती हो जाती है। यस होता है दोस्तों कितने पर, 19 पर होता है, तो यहाँ से 32 निकल के आ जाएगा, कितना दोस्तों सॉरी 42 निकल के आएगा, 42 निकल के आएगा। तो 42 और यहाँ पर दोस्तों अगर देखेंगे 42 गुणे 2 करेंगे दोस्तों 84 निकल के आने वाला, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही है। आगे ऐसे ही दोस्तों उसी प्रकार से लॉजिक इसमें भी लगा देंगे, आर 18 पर होता है, आई 9 पर होता है और सी होता है दोस्तों यहाँ पर 3 पर, ई होता है 5 पर। अगर जोड़ेंगे 5 3 8 8 8 16 16 और 9 बनेंगे, 16 और 9 करेंगे दोस्तों यहाँ पर 25 आने वाला है, 25 के 5 हो जाएगा, बाद से लावा 2, तो 2 और 1 3 3 निकल के आने वाला, 35 गुणे 2 करेंगे दोस्तों 70 निकल के आने वाला है, तो 70 इसका सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही दोस्तों, विकल्प नंबर ए जैसे दोस्तों सही आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो दोस्तों दिए गए शब्दों के उस सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है
जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो दिखाई देने का मतलब क्या दोस्तों, जो सब में कॉमन होगा उसको दोस्तों हम काट देंगे। इसको हमको इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है, मतलब कि अल्फ़ाबेटिक क्रम में, मतलब ABCD के क्रम में लिखना है। तो जो दोस्तों सब में कॉमन होता है उसको हम काट देते हैं। तो यस वाई तो सब में कॉमन है, और यस वाई तो हम सब में दोस्तों काट दिए यहाँ से। जब वो एस वाई हम काट दिए हैं दोस्तों यहाँ से, अब तो यहाँ पर बच जाता है यन, यन और यन, यस और आर। दोस्तों इन सब में सबसे पहले क्या आता है, हम कहें सबसे पहले दोस्तों यन की प्रायोरिटी होती है। यन यहाँ पर आ जाएगा, यन यहाँ पर, यन यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर टी है और यहाँ पर ओ है और यहाँ पर पी है। दोस्तों इन सब में सबसे पहले क्या आता है, हम कहें सबसे पहले ओ वाला आता है। ओ वाला मतलब 4 वाला आएगा, उसके बाद दोस्तों 2 वाला आएगा। देखेंगे दोस्तों 42 किस ऑप्शन में है। 42 दोस्तों देखेंगे हम किस विकल्प में दिया गया है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम, ओ आएगा, पहले ओ वाला आता है, बिल्कुल सही है, पहले ओ वाला ही आता है ना। पहले ओ आएगा 15, फिर उसके बाद दोस्तों 16, फिर यहाँ से टी आता है और यस आता है और आर आता है। दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों 42 कैसे, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमने यस एस को काटा दोस्तों, यस एस को काट दिया यहाँ पर, यस एस को काट दिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी यस वाई को काट दिया है। यहाँ से देखो दोस्तों यन आ रहा है, यन आ रहा है, यहाँ पर दोस्तों यम आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर हमने 24 लिखा था, 2 लिखा था और बाकी यम वाला आ गया। अब देखेंगे यन में से यन यन आएगा, यन वाला आएगा तो इससे पहले ओ वाला था तो ओ आएगा, 4 आएगा, उसके बाद दोस्तों 1 आएगा। तो 241 दोस्तों किस में दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, या तो इसमें दिया गया या इसमें दिया गया। आगे अगर आप बात करते हैं पहले 3 आएगा कि 5 आएगा, 3 5 में देखते हैं दोस्तों यहाँ पर यस है और यहाँ पर आर है। तो यस वाला पहले आता, आर वाला दोस्तों पहले आता कि यस वाला, हम कहेंगे आर वाला पहले आता। 3 आएगा उसके बाद 5 आएगा। 241 35 विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, डी वाला गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, यह भी कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न है। जैसे यहाँ पर गिनते हैं 4 पद हैं, इनसे दोस्तों 2 2 4 2 6 2 8 8 पद बनाया गया है। कैसे 8 पद बनाया गया 4 पदों से, वही देखना है बस। यहाँ पर जैसे जी होता है 7 पर, टी होता है 20 पर, 20 और 7 करेंगे तो दोस्तों 27 आएगा। मतलब कि यह इसके विपरीत लिखा गया है, या इसके विपरीत लिखा गया। यही आगे देख लेते हैं, 3 पर होता है और x होता है 24 पर, तो 24 3 27, यह भी दोस्तों विपरीत ही लिखा गया है। मगर आगे x के बाद दोस्तों y लिखा गया है, t के बाद दोस्तों u लिखा गया, मतलब कि एक जोड़कर। लॉजिक क्या लगा था, लॉजिक की बात करते हैं दोस्तों। लॉजिक हम कहेंगे दोस्तों अपोजिट लिखा गया है, और यहाँ पर अपोजिट के बाद अपोजिट प्लस का 1 किया गया है। अपोजिट लिखा गया है, उसके बाद अपोजिट प्लस 1 किया गया है। ऐसे भी यहाँ पर कर देंगे हम। पी का दोस्तों अपोजिट करेंगे, पी होता है 11 पर, 11 का दोस्तों अपोजिट करेंगे हम, तो 11 का अपोजिट किया, मतलब कि पी होता है 16 पर, 16 का अपोजिट दोस्तों 11 होता है। 11 में 1 जोड़ेंगे के आएगा, के में 1 जोड़ेंगे दोस्तों यल आएगा, मतलब कि 11 हो जाएगा यहाँ पर के में 1 जोड़ेंगे यल हो जाएगा। और ओ का अपोजिट दोस्तों 12 होता है, तो 12 पर क्या आता है यल होता है, यल में 1 जोड़ेंगे यम आएगा। तो के यल यल यम वाला सही हो जाएगा, के यल यल एम, के यल यल एम, के यल यल एम, के यल यम, या गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आ जाएगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला, जैसे सी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, कहा गया उस विकल्प का चयन करें जिसमें दोस्तों उन अक्षरों को चयन करने पर, यहाँ पर दोस्तों एक पद और था, यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर तीन विकल्प दिए गए रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों अक्षर श्रृंखला यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी, या रिपीटेड सीरीज का दोस्तों प्रश्न है। इनमें क्या होता है दोस्तों, इनमें पहले पदों को, सभी पदों को गिनते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 पद दोस्तों इसमें है। कितने पद है दोस्तों यहाँ पर, हमें 24 पद दोस्तों यहाँ पर हैं। तो 24 पद है दोस्तों यहाँ पर। हम कहें 24 को कैसे बनाएंगे, 6 गुणे 4 में बनाएंगे, या 4 गुणे दोस्तों 6 में बनाएंगे। पहले दोस्तों हम 6 6 का पेयर बनाते हैं, तो 6 6 का पेयर यहाँ पर बनाए। जैसे हम 6 6 का पेयर बनाते हैं यहाँ पर हम, तो 1 2 3 4 5 और 1 6 यहाँ पर बन जाएगा। 1 2 3 4 5 1 6, यन के बाद दोस्तों यहाँ पर 6 आने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 6 6 का पेयर बन जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, पी लिखा गया, पी यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर भी हम भर देंगे, पी को यहाँ पर हम भर देंगे, पी को इस जगह पर हमने भर दिया है, पी को यहाँ पर भर दिया। आगे दोस्तों यहाँ पर हम पी है सब जगह पर, आई है दोस्तों, तो आई यहाँ पर भी भर देंगे, आई यहाँ पर भी है, आई दोस्तों यहाँ पर भी हम देंगे, आई यहाँ पर भी है, जी यहाँ पर दोस्तों है, जी यहाँ पर भी हम भर देंगे, और जी दोस्तों यहाँ पर भी हम भर देंगे। अब आगे दोस्तों देखें, सब में दोस्तों कॉमन कुछ भी नहीं है। अब आगे दोस्तों देखेंगे इनमें से हम देखेंगे क्या आ रहा है। अगर देखेंगे तो 1 2 3,
1 2 3 के बाद दोस्तों यहाँ पर 4 4 पर क्या आ रहा है दोस्तों, हम कहेंगे आई आ रहा है, जिसमें दोस्तों चौथे स्थान पर आई इसमें आ रहा है, बाकी दोस्तों किसी में भी नहीं आ रहा है, गलत हो जाएगा सब। हम कहेंगे दोस्तों चौथे पर दोस्तों यहाँ पर आई ही आ रहा है ना, 1 2 3 4 4 पर दोस्तों आई आ रहा है, तो आई इसमें ही आ रहा है, तो दोस्तों ए वाला सही जवाब आ जाएगा, ए वाला सही जवाब आ जाएगा। कैसे दोस्तों, यहाँ पर आई आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आई के बाद यहाँ पर ई आएगा दोस्तों, इस स्थान पर ई आएगा, और इस स्थान पर भी आएगा, और इस स्थान पर भी ई आएगा, और इस स्थान पर दोस्तों ई आएगा। आगे जी के बाद ई के बाद ओ है दोस्तों, यहाँ पर ओ आ जाएगा, यहाँ पर ओ दिया गया, यहाँ पर भी ओ दिया गया, तो इस स्थान पर ओ आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर सारे के सारे अक्षर भर दिए गए हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर सही आता है ए वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है, कहा गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। जो क्वेश्चन मार्क है इसका स्थान कौन सी संख्या लेने वाली है। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं तो 756 से 772 कैसे बनाया गया है, तो हम कहेंगे प्लस का 16 करके बनाया गया है। आगे 772 से 740 कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे माइनस का 36 किया गया है, माइनस का 36 नहीं 32 किया गया है दोस्तों, क्योंकि अगर 32 करें तभी तो 32 किया गया है। आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं थोड़ा सा भी लॉजिक करके, तो 16 गुणे 2 करते हैं दोस्तों 32 आता है। क्या 16 गुणे 3 करने पर दोस्तों यहाँ पर 48 आएगा, 48 यहाँ पर जोड़ते हैं। आगे 16 3 48, 16 गुणे 4 करने पर क्या 64 यहाँ पर घटाया जाएगा। देखते हैं ऐसे हम 48 करने पर यहाँ पर पहले 48 जोड़ते हैं 740 में, अगर दोस्तों 48 हम जोड़ते हैं तो 8 आता है, 4 4 8 आता है दोस्तों, और 7 आता है, 788 आ गया। अगर 788 में से 264 घटाते हैं हम, क्योंकि पहले घटाया गया, पहले जोड़ा गया था, फिर घटाया गया था, फिर जोड़ा जाएगा, फिर घटाया जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक लगने वाला। अगर 8 में से 4 घटाए 204 आएगा, और 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, 7 आएगा, 724 निकल के आने वाला दोस्तों। 724 यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, हम कहेंगे 788 आने वाला, 788 विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11वां दिया गया है, कहा गया है कि इसका दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब, मतलब इसको अगर इस प्रकार से मोड़कर और काटेंगे दोस्तों, कैसा खुलने पर कैसा दिखाई देगा। अगर दोस्तों इसको हम काट कर मोड़ेंगे तो यह इसका मुंडी तो नीचे वाली है, मतलब कि इस प्रकार से आने वाली है, इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर नीचे मुंडी इसकी आने वाली है, इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से आने वाली। तो इस प्रकार से कहाँ पर दिया गया, इसमें नहीं दिया गया है, यह नीचे की मुंडी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर भी दिया गया, मगर आगे बात करेंगे यह इसी के जस्ट अपोजिट आएगा, मतलब इधर आएगा, यह गलत हो जाएगा दोस्तों, यह भी गलत है, इसका दोनों का मुंडी ऊपर ही है, गलत दोस्तों। इसलिए विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। जैसे सी आता है भागते हैं नेक्स्ट की तरफ तुरंत। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह में से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। दोस्तों जो विषम है उसी का चयन करना है। जैसे अगर देखते हैं दोस्तों, यह इसके क्या वर्ग के नजदीक है, जी हाँ 13 का वर्ग करें दोस्तों 169 आता है, 169 प्लस का 2 करें दोस्तों 171 निकल के आता है। ऐसे ही 121 करेंगे 11 का वर्ग प्लस का 2 करेंगे दोस्तों 123 निकल के आने वाला, बिल्कुल सही। 5 का वर्ग करेंगे दोस्तों 27, 5 का वर्ग 25 होता है, 25 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों 27 निकल के आने वाला है, बिल्कुल सही है। और 7 का वर्ग करेंगे दोस्तों 49 आता है, 7 का वर्ग करेंगे 49 आता है दोस्तों, 49 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों 51 आने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर 51 नहीं दिया गया, यहाँ पर 53 दिया गया, तो दोस्तों यही सही जवाब आ जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, कहा गया दी गई आकृति में पंचभुज दोस्तों नेपाली को निरूपित करता है। जो पंचभुज है दोस्तों यह नेपाली है। आगे आगे वृत्त जो दोस्तों हिंदी को, जो वृत्त है दोस्तों यह हिंदी को दोस्तों यहाँ पर यह हिंदी है। आगे आगे कहा गया है कि आयत जो है दोस्तों अंग्रेजी शब्दों को, आयत जो दोस्तों अंग्रेजी को हो जाएगा। फिर आगे क्या बताएगा दोस्तों, आगे कहा गया है वर्ग जो है दोस्तों फारसी को, वर्ग जो दिया गया दोस्तों यह फारसी को। आगे क्या बताया गया है कि निरूपित करता है, तो बताना है हमको क्या है कि कौन सी संख्या अंग्रेजी और फारसी, अंग्रेजी भी आना चाहिए फारसी भी आना चाहिए, और उन शब्दों को निरूपित करती है जो हिंदी शब्दों में शामिल है, हिंदी भी आना चाहिए दोस्तों। यह तीनों में कॉमन कौन है दोस्तों, हम कहेंगे 13 कॉमन है, 13 दोस्तों इन तीनों में कॉमन है, तो 13 इसका सही जवाब आ जाएगा, विकल्प नंबर सी सही जवाब निकल के आ जाएगा, जिसे सी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 214 दिया गया है, कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थित के आधार पर निम्नलिखित में से कौन में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में संगत हैं और एक दोस्तों असंगत है, तो असंगत अक्षर समूह का चयन करें। दोस्तों हमको असंगत का चयन करके बताना है कौन सा इसमें तो दोस्तों असंगत है। अगर देखेंगे तो दोस्तों ध्यान से हम
यहाँ से देखेंगे यस होता है 19 पर, जेड होता है दोस्तों 26 पर, जेड होता है 26 पर। और भी की बात करते हैं दोस्तों, भी बात करते हैं, भी होता है 22 पर और यक्स होता है 24 पर। दोस्तों यहाँ से देखेंगे हम यक्स में से अगर दोस्तों यहाँ पर हम 7 जोड़ते हैं, यस मतलब कि 7 और मतलब कि 19 और 7 करेंगे 26 आएगा। और ऐसे यहाँ से भी से एक्स में जाना हुआ दोस्तों, हम कहेंगे भी से अगर एक्स में आते हैं 2 जोड़ा गया है, यहाँ पर 7 जोड़ा गया, यहाँ पर जो, और 16 मतलब 16 से अगर 23 में जाते हैं दोस्तों 7 जोड़ा गया है। ऐसे ही जाएंगे, यस होता है 19 पर 21 2 जोड़ा गया है, ऐसे दोस्तों यहाँ पर जाएंगे हम। और के और आर मतलब कि 11 7 करेंगे दोस्तों 18 आएगा, बिल्कुल सही है। आगे यन दोस्तों 14 पर होता है, 14 3 यहाँ पर दोस्तों 3 जोड़ा गया है। आगे यन और यू यहाँ पर दोस्तों 7 जोड़ा गया है। और आगे दोस्तों देखें क्यू और मतलब कि 17 और 19 2 जोड़ा गया है। दोस्तों देख रहे हैं सामने दोस्तों 2 जोड़ा गया, मगर इसमें दोस्तों हम कहेंगे 3 जोड़ा गया है। दोस्तों यही यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया दोस्तों। कहा गया है इसमें कि एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को नीचे दिखाया गया है, तो बताना है 2 बिंदुओं के ठीक विपरीत बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 2 वाले के ठीक विपरीत पर क्या आएगा, अगर देखेंगे इन दोनों का हम कंपेयर कराएंगे दोस्तों, तो 6 यहाँ पर भी आ रहा है दोस्तों, 6 यहाँ पर भी आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं पासे का नियम क्या होता है दोस्तों, पासे का नियम होता है अगर किसी भी दोस्तों 2 पासे का अगर दोनों फलक पे दोस्तों यहाँ पर या फलक भी सेम है या फलक भी सेम है, दोनों फलक पर दोस्तों सेम ही आता है, तो हम कहेंगे बाकी फलक को दोस्तों यहाँ पर सेम ही उसका विपरीत आएगा। हम कहेंगे 1 का विपरीत 4 आएगा, तो 2 का विपरीत 5 निकल के आने वाला है, 2 का विपरीत 5 निकल के आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 दिया गया है। यह दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न जैसे दिया गया है, कहा गया है परबड़ी, विनीता, रूपा, सौम्या, भावना, उर्मिला और आरोही 7 मित्र हैं। एक वृत्त में दोस्तों केंद्र की तरफ मुड़ करके बैठे हुए। दोस्तों यहाँ एक वृत्त हो गया, यहाँ पर 7 लोगों को हम बैठा देंगे, 3 4 5 6 और देख दोस्तों 7। अब कहा गया है कि इन सबके केंद्र की ओर मतलब की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब दोस्तों अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो दोस्तों इसका ऊपर हो जाएगा दायां हो जाएगा, और इसका इधर करेंगे दोस्तों बायां हो जाएगा। अब बात करते हैं आरोही जो दोस्तों सौम्या के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। सौम्या दोस्तों यहाँ पर बैठ जाएगी, और सौम्या का अगर बायां देखते हैं दोस्तों, बायां इधर पहला दूसरा, यहाँ पर दोस्तों आरोही आ जाएगी, आरोही आ जाएगी। अब आगे बात क्या किया गया, आगे कहा गया है कि और भावना और उर्मिला के पड़ोसी हैं। भावना और उर्मिला के और किसके लिए बताया गया है, और जो दोस्तों पहले आ रहा है इसके लिए मतलब आरोही के लिए और बताया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों और हम कहेंगे दोस्तों, हम कहेंगे भावना यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर भी उर्मिला यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर। अब आगे क्या बताया, सौम्या जो है दोस्तों वह रूपा और भावना की पड़ोसी नहीं है, मतलब भावना यहाँ पर नहीं आ सकते, भावना के लिए अब दोस्तों यहाँ पर स्थान बचा है, और उर्मिला के लिए यहाँ पर स्थान बचा है, और यहाँ पर दोस्तों रूपा भी नहीं आ सकती, तो रूपा के लिए दोस्तों यह दोनों स्थान खाली हैं। परवड़ी जो दोस्तों वह विनीता और रूपा की पड़ोसी है, मतलब अगर दोस्तों परवड़ी यहाँ पर आ जाती है तो रूपा यहाँ पर नहीं आएगी, तो रूपा यहाँ पर आ जाएगी और विनीता यहाँ पर आ जाएगी। अब सारे बैठ गए हैं, पूछा क्या गया है, पूछा गया कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा कथन दोस्तों सही है। क्या आरोही रूपा और परवड़ी की परवड़ी के बीच में बैठी है, रूपा हम कहें भावना और परवड़ी के बीच में बैठी है, आरोही गलत। रूपा भावना और परवड़ी के बीच में बैठी है, रूपा जो है दोस्तों वह भावना और परवड़ी, जी बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे ही बी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 दिया गया है। कहा गया निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी। दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। अगर दोस्त यहाँ पर देखें 17 3 20 आएगा, 20 से 36 में जाएगा दोस्तों, 16 का डिफरेंस हो रहा है। ऐसे 36 में दोस्तों 36 दूना 72 होता है, 36 दूना 72 होता है दोस्तों। यहाँ पर हम कहेंगे 35 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, 35 का डिफरेंस आ रहा है। आगे 7 दूनी 14 हम कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर 64 का डिफरेंस आ रहा है। आगे 101 का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। आगे हम करेंगे दोस्तों तो 144 का डिफरेंस निकल के आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ से कोई भी बात नहीं बन रही है, बात नहीं बने तो हम डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का दोस्तों डिफरेंस निकालेंगे, हम कहेंगे दोस्तों अगर हम यहाँ से घटाते हैं 300 मतलब 3 से 16 कितना ज़्यादा है, तो हम कहेंगे 13 ज़्यादा है। 13 से आगे जाएंगे 35 से दोस्तों हम कहेंगे 19 ज़्यादा है। फिर दोस्तों आगे देखेंगे हम कहेंगे 29 ज़्यादा है दोस्तों। अगर आगे दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर, तो आगे देखते हैं 64 से 101,
तो यहाँ 34 ज़्यादा है दोस्तों। कितना ज़्यादा है दोस्तों? 37 ज़्यादा है, सॉरी 37 ज़्यादा है। आगे अगर 101 से 144 में जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 43 ज़्यादा है। अब दोस्तों यहाँ पर यह कैसी लॉजिक बन रही है, अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो यह दोस्तों ये सभी प्राइम नंबर हैं। क्या है दोस्तों? प्राइम नंबर हैं। और प्राइम नंबर कैसी हैं? लगातार है कि एक छोड़कर एक पर है? दोस्तों एक प्राइम नंबर छोड़कर दूसरी प्राइम नंबर लिखी गई है। जैसे 13 की बात करेंगे दोस्तों 17 आता, 17 को नहीं लिखा गया है, गलत 19 लिखा गया। 19 के बाद दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे दोस्तों 23 आता, 23 को नहीं लिखा गया, 29 को लिखा गया। 29 के बाद दोस्तों 31 आता है, 31 को नहीं लिखा गया, 37 को लिखा गया। 37 के बाद दोस्तों 41 आता है, 41 को न लिख के 43 लिखा गया। अब दोस्तों 43 के बाद हम कहेंगे 47 आता, 47 को नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 53 को। 53 को यहाँ पर जोड़ेंगे हम, किस में जोड़ेंगे? हम कहेंगे 44 में। 144 में 53 जोड़ते हैं तो 4 3 7 आता है और 5 4 9 आता है और 197 आता है। दोस्तों अब 180 में 380 में दोस्तों 197 जोड़ेंगे तो हमें 7 आता है, 9 8 17 आता है और 3 1 4 1 5 आता है। 577 दोस्तों इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। कितना आएगा? 577। 577 विकल्प नंबर बी है। तो विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर 6 मित्र बैठे हुए हैं। कहा गया है कि पंक्ति में एक पंक्ति दोस्तों इस प्रकार से वहाँ पर उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, उत्तर की ओर मुँह करके दोस्तों बैठे हुए हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं कि ऋषि जो दोस्तों वह अभिक के बाईं ओर और पीयूष के दाईं ओर बैठा हुआ है। कौन? ऋषि। ऋषि दोस्तों यहाँ पर हम आर आई लिख देते हैं, आर आई ऐसा है, मतलब कि ऋषि को दोस्तों हम आर आई से लिखते हैं। और दोस्तों अभिक के बाईं ओर, अभिक के दोस्तों बाईं ओर, अगर हम दोस्तों अभिक को कहाँ पर बैठाएंगे? हमें दोस्तों अभिक को, अभिक के बाईं ओर बैठा हुआ है तो अभिक दोस्तों यहाँ पर बैठ जाएगा। अभिक मतलब कि दोस्तों ए भी के बाईं ओर बैठा है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही है, बिल्कुल सही है। आगे और पीयूष के दाईं ओर दोस्तों बैठा है। पीयूष दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, पीयूष इस जगह पर आने वाला है। कौन बैठा हुआ दोस्तों? ऋषि बैठा हुआ है, ऋषि। तो ऋषि के लिए दोस्तों पीयूष यहाँ पर आ जाएगा, पीयूष के दाईं ओर बैठा हुआ, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब आगे क्या बात कर रहे हैं? आगे कह रहा है दोस्तों खड़ा है सोनल जो दोस्तों वह अभिक के दाईं ओर, अभिक के दाईं ओर दोस्तों कौन बैठा है? सोनल बैठा है, सोनल हो जाएगा। और आंसू के बाईं ओर दोस्तों यहाँ पर आंसू हो जाएगा, आंसू आ जाएगा बिल्कुल। और आंसू रोहित के बाईं ओर खड़ा है। आंसू जो दोस्तों है वह रोहित के बाईं ओर खड़ा, रोहित यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा, रोहित के बाईं ओर दोस्तों यही तो होगा। कौन से दो मित्र बीच में खड़े हैं? केंद्र में कौन से दो मित्र खड़े हैं? इधर से 2 काटेंगे, इधर से 2 काटेंगे दोस्तों। अभिक और हम कहेंगे सोनल, ये दोनों बीच में खड़े हुए हैं। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर डी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। कहा गया दोस्तों यदि प्लस का अर्थ घटाव है, प्लस का दोस्तों जहाँ पर प्लस दिया गया वहाँ पर दोस्तों हम घटाव लिख देंगे। आगे जोड़ का अर्थ दोस्तों बढ़ा दिया गया, जहाँ पर दोस्तों हमें भाग का अर्थ दोस्तों जोड़ है, भाग का अर्थ दोस्तों जोड़ है। आगे इसका दोस्तों गुणा दिया गया, इसका दोस्तों गुणा दिया गया और इसका दोस्तों हम कहेंगे भाग दिया गया। इस प्रकार से जब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे हम कहेंगे बोर्ड मास के नियम लगा के यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट सॉल्व होगा मतलब 6 में अगर 3 से भागा देते हैं 2 आता है और दोस्तों 2 में अब दोस्तों 18 में 2 से भागा देंगे तो 9 आएगा। 9 यहाँ पर गुणे 9 11 से करेंगे, 11 9 99 आएगा दोस्तों। यहाँ पर 79 है और प्लस 99 जोड़ेंगे और माइनस का 9 घटाएंगे दोस्तों। पहले 9 घटा देते हैं तब 90 आता है तो 79 में दोस्तों 90 को जोड़ेंगे तो 169 निकल के आने वाला है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आ जाएगा। विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आना है, जैसे बी सही होता है। चलते हैं दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है दोस्तों? कहा गया निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलने की आवश्यकता है। दोस्तों यहाँ पर हम पहले ए वाले को चेंज करते हैं 28 और 34 को। जहाँ पर 28 लिखा गया वहाँ पर 34 लिख देंगे, जहाँ पर 34 लिखा गया वहाँ पर 28 लिख देंगे दोस्तों। इस प्रकार से हम कहेंगे तो यहाँ पर कहेंगे 14 दूना 28 14 आ जाएगा और माइनस में है 34 प्लस में 30। अगर दोस्तों यहाँ पर हम गुणा करते हैं 4 से तो 14 चौका 56 आता है, माइनस में आ जाएगा और 4 आता है और 3 3 6 64 में से दोस्तों यहाँ पर 56 घटाएंगे तो हम कहेंगे दोस्तों 8 आएगा, ना कि 2 आएगा। बिल्कुल गलत है दोस्तों, यहाँ बिल्कुल गलत हो जाने वाला है। बी को चेक करते हैं 34 और 8 को, जहाँ 34 लिखा गया वहाँ पर 4 लिख देंगे और जहाँ पर 4 लिखा गया वहाँ पर 34 लिख देंगे दोस्तों। यहाँ पर 34 दूना करेंगे, 4 दूनी 8 आएगा, 3 दूनी 6 68 आएगा, भागे यहाँ पर दें, भागे 4 है दोस्तों। अगर 68 में दोस्तों हम कहेंगे 4 से भागा देंगे तो यह बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है तो दोस्तों यहाँ गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम कहेंगे
ए वाला गलत, बी वाला गलत। सी को चेक करते हैं आप, तो 30 जहाँ है वहाँ पर 34 लिख देंगे और प्लस है 28, और जहाँ पर 34 है दोस्तों वहाँ पर 30 लिख देंगे। इस प्रकार से भागे 2 गुणे 4। जब दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं 30 में 2 से भागा कर देंगे 15 आता है, 15 चौका करेंगे दोस्तों 60 आएगा, माइनस में है तो 28 आएगा और प्लस का 34 आएगा। तो 8 और 4 12 आएगा, 3 2 5 और 1 6 आएगा। 62 में से दोस्तों 60 को घटाते हैं तो 2 निकल के आ जाता है। बिल्कुल दोस्तों सही जवाब है, यहाँ पर 2 ही लिखा गया है। तो इसलिए दोस्तों विकल्प नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे दोस्तों सी सही आने वाला है, जैसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों यहाँ पर आखिरी दिया गया है, यह दोस्तों होमवर्क का प्रश्न है। आखिरी प्रश्न दोस्तों जो दिया गया है होमवर्क का दोस्तों प्रश्न है। इस होमवर्क के दोस्तों प्रश्न को आप सभी को दोस्तों कमेंट करके बताना है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसके स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों इसको दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आप सभी को दोस्तों यह क्लास अच्छी लगती हो दोस्तों, तो दोस्तों आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास दोस्तों शेयर कर सकते हैं। और आप सभी ने दोस्तों अभी तक इस चैनल से दोस्तों जुड़े नहीं हैं तो इस चैनल से दोस्तों जुड़ने के लिए इसे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि दोस्तों लेटेस्ट वीडियो आने पर आपके पास दोस्तों नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।